हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल, राइट। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में देखा था, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेस, ठीक है। चलो, तो बिना देरी किए, विदाउट डिलेइंग, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ, आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम हर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जितने बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने मैट्रिक्स है हम वो सब पढ़ेंगे और उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास क्या करना है? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। पहला सबसे बेसिक क्या है? रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मालूम है सबको क्या होता है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? यस। अगर सिंगल रो है, क्या है बच्चों? अगर सिंगल रो दिख रहा है तो दिस इज रो मैट्रिक्स। अगर सिंगल कॉलम दिख रहा है दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। अब सिंपल सी बात है, रो मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स करेगा क्या? नहीं, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही लिखा है, अ सिंगल हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद, अच्छा, ही हैज नो इनवर्स सिंस इट इज नॉट अ स्क्वायर। उसके बाद अगर सिंगल रो है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? वो सिंगल कॉलम से, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है इस मैट्रिक्स से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? अगर इसमें देखा जाए तो क्या होगा? रेक्टेंगल का मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है क्या? नहीं। तो उसी तरह जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं रहते उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट रेक्टेंगल में नहीं पॉसिबल है, इनवर्स नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अलग है। हाँ, लेकिन डिटर्मिनेंट स्क्वायर में क्या है? पॉसिबल है, इनवर्स भी होता है। लेकिन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। इनवर्स एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जीरो नल मैट्रिक्स। हमने पढ़ा है जीरो नल मैट्रिक्स मतलब जब सारे एलिमेंट का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर, जो अल्फाबेट दिखता है ना, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ये सारे क्या है? ये एलिमेंट्स है। क्या है? ये एलिमेंट्स है। तो जब सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो। सिंपल सी बात है। जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? जीरो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप दिस इज क्लियर। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब एडिशन करोगे, अगर जीरो मैट्रिक्स से किसी भी और मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो एज इट इज वही मैट्रिक्स मिलता है हमको। मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है जीरो मैट्रिक्स का? हमेशा जीरो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स पर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो प्रोवाइडिंग कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इन मेनी ऑपरेशंस। मतलब डायरेक्ट काफी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डिटर्मिनेंट डी क्या हो जाएगा? ए बी सी, बात खत्म, ठीक है। डिटर्मिनेंट इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बस इसको करना है। अब कुछ बोलेंगे ये, हाँ ये भी हो सकता है डायगोनल, हाँ, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? हम मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं। हम मेन डायगोनल, इसको हम मेन डायगोनल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? एन स्क्वायर माइनस एन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। दिख रहा है? देखो, ये 3 3 3 2 2 2 -3 -3 -3, तो ये सेम रहते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए, समझ लो मैं इसी को ले लेता हूँ 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये 3 बाहर निकाल सकता हूं मैं, और ये क्या बनेगा? बोलो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है A इक्वल्स टू के आई। वे के क्या है? के स्केलर मल्टीपल है। बात समझ आ रही है? जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ 3i। ये क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे? 1 1 1, बाकी सारे जीरो। इसके बाद का टॉपिक वही है हमारा। क्या टॉपिक है?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है बट उसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है। आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी तुम किसी एक मैट्रिक्स को लोगे उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वो सेम मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब आते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या रहता है आइडेंटिटी का? सिंपल सी बात है, हमेशा डिटर्मिनेंट चाहे, अब जैसे इसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? मैंने बताया था डिटर्मिनेंट क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई दैट डायगोनल, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। पहले हम एक काम करते हैं, अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, यहां क्या देख रहे हो, जो ये मेन डायगोनल है इसके ऊपर के सारे एलिमेंट क्या है, बोलो, ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। ऊपर के एलिमेंट 0 नहीं होना, नीचे जितने वो सारे क्या है 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, इसी का उल्टा। उल्टा मतलब ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3, ठीक है, 0 0 0 इधर आएगा 4 5 6। तो यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ डायगोनल के ऊपर वाले क्या है बच्चों, डायगोनल के ऊपर वाले क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बात समझना, इसका जो इनवर्स रहेगा वो भी क्या रहेगा, अपर ट्रायंगुलर रहेगा। इनवर्स भी क्या रहेगा, अपर ट्रायंगुलर रहेगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डिटरमिनेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। यहां भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी सेम चीज ही बोल रहा है, देख सकते हो। लोअर ट्रायंगुलर के बारे में क्या बोला, ऑल एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या रहने वाले हैं, 0 रहने वाले हैं, ठीक है। सेम डिटरमिनेंट अप्लाइज, और जो इनवर्स है वो एज सेम एज अपर ट्रायंगुलर जैसे ही रहता है। हाँ, एक और चीज, दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चों, तो ये है आप लोगों का मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर n का, n² - n/2, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम सेम है तो हम उसको n बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बात समझना। अगर एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आ गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स, क्या लिया बच्चों, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिया 1 2 2 4, ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज चेंजेस टू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस टू रोज। तो मैंने कहा 1 2, फर्स्ट रो क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बन गया, सेकंड कॉलम। अब क्या देख रहे हो कि जो ए है वही क्या बन रहा है, ए ट्रांसपोज। तो ए बराबर अगर ए ट्रांसपोज बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब कुछ चीजें, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, हाँ सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सम प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स का सम सिमेट्री आ रहा है, कब आ सकता है सिमेट्री, जब दोनों जो मैट्रिक्स है वो क्या हो, सिमेट्री हो। देखो लिखा है a + b सिमेट्रिक इफ a एंड b आर सिमेट्रिक। उसके बाद रियल डायगोनल, मतलब क्या है, सुनना इधर, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल नंबर। इसको ना समझना बात को, इसको याद करके चलो अभी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होने चाहिए, उसमें रियल होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, डिपेंड करता है n पे ऑर्डर पे, तो वो रहेगा n+1/2। बात समझा, बात समझा। तो इसी के बाद का टॉपिक क्या है, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री में कुछ नहीं, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, मतलब समझ लो, मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, जैसे इसके पहले मैंने एक मैट्रिक्स लिया था, ठीक है। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ले लेते हैं अपन 0 5 -5 0, चलो एक मैट्रिक्स लिया मैंने A 0 5 -5 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करता हूं तो A ट्रांसपोज क्या बनेगा बच्चों, A ट्रांसपोज क्या बनेगा बच्चों, A ट्रांसपोज बनेगा तुम्हारा
0 5 -5 0, राइट। अगर मैं इससे माइनस बाहर निकाल लूँ तो क्या आएगा, माइनस बाहर ये बनेगा 0 5 -5 0, तो ये क्या हो जाएगा -a। तो क्या आया, a ट्रांसपोज क्या आया, -a आया, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, मतलब अगर साइन चेंज हो जाता है और मैट्रिक्स सेम रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट इक्वल टू 0। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी है स्क्यू की जो डायगोनल एलिमेंट है वो किसके बराबर रहना चाहिए, इक्वल। हाँ, अब ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी है जो स्क्यू सिमेट्रिक में आती है। अगर a प्लस बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, कब होगा, जब a और b क्या रहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक रहेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट, ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्या बोल रहा है, जो ट्रेस है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी समझना, एक डीकंपोजिशन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम उसको, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें जो कि फर्स्ट पार्ट है ये है सिमेट्रिक, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको याद कर लो, इसको समझ लो, ठीक है। और इसका डिटेल चाहिए तो एक अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ टाइम में, जिसमें आपको डिटेल हर टॉपिक एक्सप्लेन रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है बच्चों, समझना, जब ए ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब अगर ए मैट्रिक्स है समझ लो ये, ठीक है, और ए ट्रांसपोज है, ठीक है, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज कर रहा हूँ, और क्या बन रहा है, आई बन रहा है, क्या बन रहा है, आई बन रहा है। देखो ये, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है। जैसे एक हम ले लेते हैं, उसमें सिंपल सा ले लेते हैं, देखो 1 1 0 0 -1, ठीक है, ये ए है बराबर, इसको मैट्रिक्स ए बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, बोल दिया भैया। तो अब बोलोगे सर ए ट्रांसपोज, हाँ ए ट्रांसपोज क्या बनेगा बॉस, 1 0 0 -1 बराबर, बना नहीं बना, बन गया, हाँ वेरी गुड बन गया। तो बॉस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 -1 और 1 0 0 -1, ठीक है। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, अरे हाँ एक बात तो हम भूल गए कि भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, तो चलो अभी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे बॉस, जल्दी, इतना तो आना चाहिए। देखो एक बार बता दे रहा हूँ, फटाफट समझ लेना बात को, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, बात समझना, 3 2 4 1 5 2। एक मैट्रिक्स है बी, 1 2 4 1 2 3, या इसको ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या पहले तो ये चेक करना पड़ता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सिंपल इसका ऑर्डर देखो, इसमें कितने रोज है, एक, R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा, और C1 और C2, तो रोज कितने हो गए 3, कॉलम कितने हो गए 2, तो ऑर्डर क्या बना 3/2। इसका ऑर्डर क्या बोल रहा है, डायरेक्ट बोलो 2/3। अब अगर मैं बोल रहा हूं A into B, अगर मेरे को करना है A मल्टीप्लाई बाय B, तो कुछ नहीं करना, इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। और ये जो चीज है यहां पे, ये क्या बताएगा कि जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो जैसे करना कैसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 2 1 2 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 2 6 2 4 8, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 4 12 2 3 6, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब क्या आता है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 4 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 4 + 1, बात समझ आ रही है। देन 4 2 8, तो 8 + 4, देन 16 + 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या आता है, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, तो यहाँ पर 5 1 5, 5 + 2, 10 + 8, देन 20 + 6
और कुछ नहीं करोगे, ऐड कर दोगे 3 और 2 5 5 7, ये हो जाएगा तुम्हारा 14 12 18, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 19 26। तो क्या देख रहे हो, ऑर्डर क्या बना, 3/3 का बना। ठीक है, ये था। अब वापिस आते हैं फटाफट, हम कहाँ पे थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं बच्चों, जब ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स और उसी को ट्रांसपोज को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या ये आइडेंटिटी बन रही है क्या, देखते हैं। 1 into 1 1, 0 into 0 0, 1 plus 0 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 और यहाँ जाएगा 1, बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब कुछ प्रॉपर्टी समझ लो इसकी। ठीक है, क्या बोल रहा था, इनवर्स इक्वल्स द ट्रांसपोज। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालोगे तो ए ट्रांसपोज होगा। अच्छा, इनवर्स कैसे निकालते हैं हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू प्लस या -1 में ही खेलेगा इसका डिटर्मिनेंट। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू या तो 1 रहेगी या तो -1 रहेगी, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या हो गया कि ऑर्थोगोनल का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, डरने की बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये बहुत बेसिक सा है। सिंगुलर मतलब क्या, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया वो सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहा। ठीक है, अब एक बात समझ लो, अगर मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट 0 है, मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रोज और कॉलम क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब एक कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आगे पढ़ने ही वाले हैं। सिस्टम हैज नो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, आगे हम लीनियर इक्वेशंस पे केसेस पढ़ेंगे, उसमें हमको आएगी ये कंडीशन कि अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो सिस्टम क्या होता है, नो यूनिक सोल्यूशन आते हैं। उसी तरह यहाँ डिटर्मिनेंट क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। रोज कॉलम क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे और सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। बात समझा। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो फास्ट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करना चाहे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ 2 4 1 2। देखो ये क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2 दूनी 4, 4 1 जा 4, क्या आ गया 0। तो इस सिंगुलर मैट्रिक्स। वही अगर मैं बोल दूँ ए के मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, चलो बी मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 - 6 यानी -2। तो ये क्या है, ये है नॉन सिंगुलर। बात समझा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो दिस इज, अब यहाँ से सारे स्पेशल मैट्रिक्स चालू हो गए। ठीक है, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी एंड हर्मिटियन, ठीक है, फिर स्क्यू हर्मिटियन, ये सारे के सारे हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट को तो मैं बोलता हूँ कि ये काइंड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट क्या बोलता है, अगर a² बराबर a आ जाए, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि a को a से मल्टीप्लाई किया और क्या मैट्रिक्स मिल रहा है मेरे को अगर a मैट्रिक्स ही मिल रहा है। ठीक है, फिर मैं उसको वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है। ठीक है, मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मैं कितना भी करते चले जाऊँ, मेरे को एट द एंड वैल्यू क्या मिलेगी, a ही मिलेगी। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लो फास्ट। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a बोल दिया मैंने 0 0 0 1। ठीक है, इसको वापस से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब a² निकालता हूँ, a इंटू ए करता हूँ, तो 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 1, क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 0 0 1 ही आएगा। ठीक है, इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा सेम इससे, फिर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो कितने बारी मल्टीप्लाई करो, अगर सेम मैट्रिक्स बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। और इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, इसमें लाई कर, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। बात समझ आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर तुमने एक मैट्रिक्स लिया A, उसको A मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a² निकालना है तुमको, और a² की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, a² की वैल्यू अगर आ जाए
क्या आ जाए बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आई आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स ले लिया ए -1 0 0 -1, ए स्क्वायर निकाल रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, -1 0 0 -1, यहाँ भी -1 0 0 -1, और अब जब करूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस तो क्या आएगा 1 0 0 1 बनेगा और ये क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर वैल्यू क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। और सेल्फ इनवर्स भी होता है वो मैट्रिक्स, मतलब ए इनवर्स बराबर ए, ये देखो लिखा है ए इनवर्स बराबर ए मैट्रिक्स लिया, उसका इनवर्स निकाला, वापस से क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ ±1। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, डिपेंडिंग अपॉन एन के ऊपर। अब ये एन क्या, ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ रही है, 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। मतलब क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स बाय रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इवेंचुअली लीड्स द जीरो मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करते हुए 0 आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें आता है, देखो जैसे एक मैट्रिक्स था ए, इसको ए से ए इंटू ए किया, ए स्क्वायर क्या है, 0 आया, तो ए का निलपोटेंट क्या हो गया, इंडेक्स 2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0 आ गया, तो इंडेक्स क्या होगा 2। 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3। बात समझ रहे हो? और उसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टीज, ऑल इगन वैल्यूज आर 0, पहली चीज। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, तो सारे इनपुटेंट मैट्रिक्स क्या हो गए, सारे के सारे इनपुटेंट मैट्रिक्स क्या हो गए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए। बात समझ आ रही है? अब अगर निलपोटेंट है तो आइडेंटिटी माइनस ए का इनवर्स का ये फॉर्मेट होता है, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 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 अप टू आप चलते जाएगा वो। ठीक है, बात समझ रहे हो? और मैक्सिमम इंडेक्स, जो मैक्सिमम इंडेक्स रहेगा, जो मैक्सिमम पावर रहेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम पे। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और मतलब बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तो एन पे डिपेंड करेगा उसका मैक्सिमम इंडेक्स। मतलब यहाँ देखो, यहाँ ऑर्डर 2/2 था, तो कितना आया इंडेक्स, कितने बार में आ गया ये 0, 2 बार में आ गया। अगर 3/3 होता तो कितना लगता, 3 लगता। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, सो विल डू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स के ये एक और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बात समझना, देखो यहाँ पे कुछ तुमको दिख रहा हूँ, आय का टर्म मतलब इमेजिनरी आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, जो मैट्रिक्स था उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आ गया, तो वो क्या आ जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब क्या है, यहाँ पे ये ए है, ठीक है, अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बच्चों, कॉन्जुगेट मतलब 2 तो 2 ही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस है, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 बराबर यही होगा। ठीक है, यही होगा, और मैं इसका ट्रांसपोज भी कर दे रहा हूँ, जो ये नया मैट्रिक्स आएगा मेरा, कौन सा नया मैट्रिक्स आएगा, समथिंग मेरा कॉन्जुगेट का 2 3 माइनस आई 3 प्लस आई 5, और मैंने इसका ट्रांसपोज किया, क्या क्या ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज क्या बनेगा, बोलो 2 3 माइनस आई 3 प्लस आई और 5, और ये क्या बन गया, ए बन गया। तो दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो? डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। और एक और चीज समझना, अगर डायगोनल एलिमेंट्स तो रियल, किसमें थे, सिमेट्री में थे, तो इसमें क्या फर्क है कि नॉन डायगोनल क्या है, इमेजिनरी है। अगर इफ ऑल द एंट्रीज आर रियल, अगर सारी एंट्री रियल हो गई तो क्या बन गया, बताओ बताओ बताओ, दिस इज सिमेट्री। क्या बन गया फिर, ये सिमेट्री बन गया। बात समझ रहे हो? हमने पढ़ा है सिमेट्री में। ठीक है, कहाँ गया भाई हमारा सिमेट्री वाला पार्ट, ये क्या बहुत सिमेट्री, हाँ देखो क्या लिखा था यहाँ पे, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल नंबर। तो इसमें भी क्या कंडीशन आई हर्मिटियन में कि भाई ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, सिर्फ क्या है, नॉन डायगोनल क्या है, नॉन डायगोनल इमेजिनरी, अगर ये भी रियल हो जाए तो क्या बन जाएगा, वो सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं स्क्यू। स्क्यू मतलब क्या, स्क्यू सिमेट्री माइनस था ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो सेम इसका वापस से हम कॉन्जुगेट करते हैं, 2 आया कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -5 है। तो कॉन्जुगेट्स का मैट्रिक्स क्या बन रहा है, -2 है
और ये बना 3 माइनस आई, ये बना -3 माइनस आई, और ये क्या बन गया बच्चों -5i। अच्छा ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, इसका जब ट्रांसपोज कर रहा हूं तो क्या बनेगा बॉस, ये बनेगा -2i 3 माइनस आई -3 माइनस आई -5i। और जब मैं यहां से माइनस बाहर निकाल लूं, क्या करूं मैं यहां से माइनस बाहर निकाल लूं तो क्या आएगा 2i, बोलो 3 प्लस आई, उसके बाद -3 प्लस आई और 5i, और ये क्या बन रहा है -a बना। यहाँ से शुरू किया था और यहाँ आके क्या आया -a आया। तो अगर ऐसा कुछ रिलेशन आ गया इसमें हर्मिटियन केस में, मतलब माइनस बना, तो क्या बोलते हैं उसको हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बात समझा, ये भी वही है, प्योरली इमेजिनरी रहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे यार प्योरली इमेजिनरी, वहाँ क्या थे रियल, यहाँ क्या है प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ये कंडीशन समझना दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इसके पहले यहाँ क्या था बताओ, ऑलवेज रियल था, यहाँ क्या है बच्चों इमेजिनरी या फिर जीरो। बात समझा। और उसके बाद एक ये भी प्रॉपर्टी है, रियल पार्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स जीरो, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब a प्लस बी बराबर b प्लस है, भाई एडिशन कर रहे हो ना, एडिशन कर रहे हो मतलब अगर मैंने दो मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स लिया a 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स लिया b 5 6 7 8, अब मैं कर रहा हूँ a प्लस b, मतलब क्या इसका मैं दोनों मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, जब ऐड करूंगा तो क्या होगा डायरेक्ट ऐड होता है एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा, ठीक है। तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, 3 + 7 क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12, बात खत्म। तो a + b ये आया, और अगर मैं b + a करता तो चलो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, b + a करता तो भी 5 + 1 क्या होता 6, 8 10 12, तो यही होगा। हाँ लेकिन एडिशन में क्या याद रखना कि दोनों का जो रो और कॉलम है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर a + b = 0 है, a + c बराबर 0 है और b + c भी क्या है 0 है, तो b क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ a है। उसके बाद ये मैं a + b + c बोलूँ, मतलब पहले a + b करूँ फिर +c करूँ, या मैं a b + c पहले करूँ फिर उसको a में जोड़ूँ, तो उससे चेंज नहीं होता है। बात समझ रहे हो। और एक कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, कैंसिलेशन लॉ अगर a + b = a है तो a कैंसिल होगा एंड b बराबर क्या रहेगा c, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन। बात समझ आ रही है, ये बहुत बेसिक था। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। हमने बात किए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। क्या करना पड़ता है भाई, नंबर ऑफ रोज कॉलम चेक करना पड़ता है। जो अगर मैं a × b बोल रहा हूँ तो a का क्या चेक करोगे कॉलम, b का क्या चेक करोगे रो, दोनों अगर सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। नॉन कम्युनिटी मतलब इन जनरल ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ठीक है। मतलब ए बी मैट्रिक्स जरूरी नहीं, जनरली अगर a × b मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि b × a भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर हो भी गया तो इक्वल वैल्यू है, ये तो इन जनरल होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब a × b करके एक मैट्रिक्स बना दैट इज इक्विवेलेंट टू b × a, नहीं नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे आते हैं, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कोई मैट्रिक्स बनाया मैंने ए बी, ठीक है, या चलो बना ही लेते हैं, इसको भी समझा देंगे। एक मैंने मैट्रिक्स लिया A 1 0 2 1, एक मैट्रिक्स लिया मैंने B 3 1 2 2, या इसको ले लेता हूँ मैं 0, ठीक है। तो A × B क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 × 3 3, 0 × 2 0 खत्म, 1 × 1 0 × 0 खत्म, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 = 6 1 2 = 2, ठीक है। और उसके बाद 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इधर आएगा। बात समझ रहे हो, बात समझ, ओ नहीं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, हाँ अच्छे से करते हैं। a × b कर रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 = 3 0 खत्म, तो ये आ जाएगा 3। बात समझा, बात समझा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 1 = 1 0 0 1, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
तो 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 6 + 2। उसके बाद सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ा, तो ये हो गया। तो क्या आया बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर आया तुम्हारा 3 1 8 2। बात समझा? बात समझा? ठीक है। अब अगर मैं बी ए निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? बी इंटू ए, तो इसका मैट्रिक्स में एक लिख देता हूँ 3 1 2 0। ए का मैट्रिक्स क्या था? 1 0 2 1। क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, तो क्या आया बच्चों? ये आया 6। ठीक है ना, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। उसके बाद 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, तो यह आया 2। उसके बाद 2 0 0। तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्या? तो बस यही चीज़ बोल रहा है वो। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद क्या आता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि मैंने इसको के से मल्टीप्लाई किया और फिर इसका जो भी ये सम आया ये बराबर रहेगा के से मल्टीप्लाई के इक्वल में। मतलब के इंटू ए भी करूँ, मतलब के को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ या के को इधर मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करूँ, दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए आई, मतलब एक मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो वो इक्वल रहता है सेम मैट्रिक्स के। ठीक है। अब अगर मैं ए इंटू बी इंटू सी करूँ, मतलब ए ब्रैकेट बी सी करूँ, पहले बी सी सॉल्व करके ए से मल्टीप्लाई करूँ, उसका सेम वे क्या होता है? मैं ए भी करूँ फिर उसके बाद में सी से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है। मतलब मैट्रिक्स को, गेटिंग माई पॉइंट? मैट्रिक्स को। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ए ब्रैकेट बी प्लस सी है तो मैं ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स कर सकता हूँ प्लस ए मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स कर सकता हूँ। और जीरो मैट्रिक्स से तो मालूम है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज देखा, मतलब रोज चेंजेस टू कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो पहला क्या बोला? अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 3 2 4, ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या बनेगा? रोज चेंजेस टू कॉलम 1 3 2 4। और अगर मैंने इसका वापस से ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये क्या बना? ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स को मैं दो बार ट्रांसपोज कर रहा हूं तो वो सेम मैट्रिक्स बनता है। उसके बाद ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज का मतलब क्या बोल रहा है बच्चों? वो मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 3 4, बी ले लेता हूँ 7 8 9 10। ठीक है। अब a प्लस बी निकालते हो, कमेंट में बताना लेकिन कि वो मैट्रिक्स कौन सा बना था, हमने अभी पढ़े है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा? a प्लस बी 8 10 12 14, यही होगा, यही होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगा 8 10 12 14 बराबर। और अगर मैं इसको ऐसा नहीं करता, मैं पहले ए ट्रांसपोज निकालता, क्या निकालता? ए ट्रांसपोज निकालता तो होता 1 2 3 4। और मैं पहले बी ट्रांसपोज निकालता तो क्या होता? ये 7 8 9 10, यही होता, यही होता। और जब मैं इसको ऐड करता ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करता तो क्या आता मेरे पास? बोलो। मेरे पास आता 8 12 10 14। तो कुछ चेंज आया? कोई चेंज आया नहीं। बात समझ रहे हो? उसके बाद स्केलर मल्टीपल, मैं के से मल्टीप्लाई करूं, के ए करूं फिर उसका ट्रांसपोज निकालूं, या के इंटू ए ट्रांसपोज करूं, बात क्या है? सेम है। उसके बाद प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी ट्रांसपोज, क्या बोल रहा हूं? ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी सी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सीक्वेंस को याद रखना। ठीक है। और डिटर्मिनेंट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एडजॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट निकालते कैसे, पहले समझो। एडजॉइंट हमने डिटर्मिनेंट में पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं? माइनर्स और कोफैक्टर से निकालते, माइनर्स और कोफैक्टर से निकालते। तो पहला क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। मतलब क्या है? एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 7 8। ठीक है। पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? A11 A12 A22, सॉरी A21 A22। आई होप यू नो व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है। नहीं मालूम होगा तो डिटरमिनेंट की वीडियो जाओ, उसमें देखो माइनर और कोफैक्टर क्या है, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब जब मैं बात करूँ A11 की, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा? 8 बचा। क्या बचा? 8। तो यहाँ क्या आ गया? 8। मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, माइनर निकालने की जरूरत नहीं, वी आर मैच्योर इनफ। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो क्या बचा? 7 बचा। तो हम जाते हैं यहाँ पे 7 लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया
तो क्या बचा 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ आते हैं हम यहाँ लिखते हैं 2 और उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का तो क्या बचा 1 बचा, तो हम आते हैं 1 पे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें साइन चेंज। हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बॉस कि aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर बोलो i प्लस जे एम आई जे, यही था। मतलब इस इतने लेंदी फॉर्मूले से अच्छा मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ इवन दिख रहा है मतलब 1 + 1 2 तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ 1 + 2 3 साइन चेंज होगा, ऑड है यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा। बात समझा? ये क्या निकला, ये निकला कोफैक्टर। क्या निकला? कोफैक्टर। तो इसका तो ये कलर चेंज कर लेते हैं फट से, क्या निकला ये कोफैक्टर निकला। कोफैक्टर क्या मैट्रिक्स क्या बना, कोफैक्टर ऑफ ए का मैट्रिक्स क्या बना बोलो 8 -7 -2 1, यही बना। एडजॉइंट क्या होगा इसका ट्रांसपोज, क्या होगा इसका ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा तुम्हारा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा तुम्हारा 8 -7 -2 1। तो ये आया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। किसका ट्रांसपोज, पहले कोफैक्टर निकाला मैट्रिक्स में डाला, उसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो सिंपल बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालू, ठीक है, या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करूं, बात एक ही है। फिर से वही स्केलर मल्टीपल। अगर मैं बोल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ के ए, ये क्या होगा k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। इसको याद रखना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझा? और डबल एडजॉइंट मतलब एक बार एडजॉइंट निकला, अब जब मैं वापस से इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 वेयर n क्या है नंबर ऑफ रोज कॉलम इनटू ए। बात समझा? बात समझा? ठीक है। अब आती है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो पहले तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ लिखा है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो ए इनवर्स सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं। अगर हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। दूसरा ए इनवर्स ऑफ ए, अगर मैंने ए इनवर्स निकाला वो उसका इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यही लिखा है इधर। बात समझ रहे हो? उसके बाद ए इनवर्स टू द पावर n, मतलब मैंने ए इनवर्स निकाला उसको फिर मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, ठीक है, n टाइम्स, तो वो बराबर क्या होगा ए टू द पावर n इनवर्स, ठीक है। और फिर मैं दो मैट्रिक्स लूँ ए बी को मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालू, वो बराबर किससे होगा, पहले मैं बी इनवर्स निकालू इनटू ए इनवर्स निकालू, ठीक है। बात समझा? एडजॉइंट में भी सेम रहता है, ठीक है, और ट्रांसपोज भी इनवर्स का ट्रांसपोज सेम रहता है, मतलब ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करूं, बात क्या है सेम ही है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या है व्हेन मैट्रिसेस कम्यूट, मतलब क्या बोल रहा है कि जब ए बी बराबर बी ए रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल पावर एंड बाइनोमियल प्रॉपर्टीज होल्ड, सारी प्रॉपर्टीज कब आएगी जब ए बी बराबर बी ए रहेगा, तब क्या होगा a प्लस बी टू द पावर n क्या बनेगा समेशन r इक्वल्स टू 0 n कॉम्बिनेशन r a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। बात समझ रहे हो? तो ये स्पेशल केसेस में दो में देख लो, नॉर्मल आइडेंटिटी लगेगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बात समझ रहे हो? लेकिन कब? जब यहाँ ए बी बराबर बी ए रहेगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं। अब स्पेशल मैट्रिक्स पावर ये हमने पढ़े हैं, एक जस्ट रिवीजन के लिए स्लाइड डाल दिया हूं। क्या बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने बार ही मल्टीप्लाई करो आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, कितने बार भी करो क्या बनेगा आइडेंटिटी ही बनेगा। जीरो मैट्रिक्स को कितने बार भी तुम मल्टीप्लाई करो मतलब जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स इंटू जीरो मैट्रिक्स क्या रहेगा जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। निलपोटेंट को तुम, निलपोटेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स है उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया मतलब ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आ गई नल मैट्रिक्स बना तो क्या है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और लास्ट में हमारा क्या है आइडेंटिपोटेंट, मतलब अगर वही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर के, और वो सेम मैट्रिक्स बनते चले जा रहा है मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर भी ए ही आ गया, फिर मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब बना, लेकिन मैट्रिक्स क्या बन रहा है मैट्रिक्स ए ही बन रहा है,
तो क्या हो जाएगा, वो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने मल्टीप्लाई किया a इंटू ए किया, और अगर a इंटू ए करने के बाद i आ रहा है, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, अगर a स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी i आ रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब बात समझो, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, a टू द पावर n, n इवन है तो क्या आएगा i, मतलब मैंने a इंटू ए किया, a स्क्वायर हुआ, पावर क्या है इवन है तो क्या बनेगा i। लेकिन अगर मैं a इंटू ए करूं, मतलब पावर में ऑड में आएगा, पावर अगर 3 है तो क्या बनता है, a बनेगा, क्या बनेगा, a बनेगा, ठीक है। जैसे a क्यूब की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे a दिख रही है, a टू द पावर 4 की वैल्यू क्या है i, तो अगर पावर इवन है तो i बनता है, पावर ऑड है तो बोलो सेम मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जीरो प्रोडक्ट स्पेशल केस। जीरो प्रोडक्ट स्पेशल केस क्या बोलता है, अगर जीरो प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी बराबर बी ए और दोनों मतलब a इंटू बी किया तब भी जीरो आया, b इंटू ए किया तो भी जीरो आया, तो क्या बोलते हैं उसको, यूनिक एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है। मतलब तब क्या होता है, फिर तब की सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डायरेक्टली हम बात करते हैं सम पे कि a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n। कब जब a इंटू बी बोलू या b इंटू ए बोलू, दोनों क्या आ जाए, जीरो आ जाए। बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो खत्म, ये जीरो है, तो क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही अगर पावर n है तो nn। बात समझा, बात समझा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सिमेट्री सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ 3 केसेस है, कितने केसेस है बच्चों, केस 1, केस 2, केस 3। तुम्हारे लिए ही डिजाइन किया है, इसको एक बार अच्छे से उतार लो कॉपी में, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको और हम थोड़ा जूम कर लेते, हो रहा है क्या जूम, नहीं हो रहा, चलो इसी को देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक एक को समझते हैं। पहला, रेशियो नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। यूनिक केस 1 क्या है, यूनिक सोल्यूशन क्या बोल रहा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है, वो यूनिक सोल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया और रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल में, तो इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर ए 0 आया और रेशियो नॉट प्रोपोर्शनल है तो क्या है, नो सोल्यूशन है। मतलब क्या बोल रहा है, देखो रेफरेंस कहां से आ रहा है, ax इक्वल्स टू बी, मतलब क्या बोल रहा है, देखो इसके आगे के केस में तुमको मालूम पड़ेगा, ठीक है, ये दिख रहा है तुमको। अब अगर मैं बोल दूं बच्चों कि पहले तो x a और b होते क्या है समझो, अगर मैं इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, मैंने लिया a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, ठीक है, ये ले लिया। तो जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ax इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या है, जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स में क्या रहेगा, a1 b1 a2 b2। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। और मेरा x जो है वो क्या रहेगा, अननोन क्वांटिटी जो वेरिएबल है xy, और जो मेरा b रहेगा वो क्या रहेगा, c1 c2। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। और अगर ये जो मेन है ये अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, मतलब यूनिक सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर डिटर्मिनेंट a 0 आ गया तो मतलब, और रेशियोस क्या है, प्रोपोर्शनल में, सारे रेशियोस क्या है, प्रोपोर्शनल में। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इक्वल टू d1 अपॉन d2। अब यहाँ पर c1 c2 क्या है, z के टर्म आ गए, तो d1 d2 बन गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये सारे प्रोपोर्शनल है बट दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रेशियोस डिफर कर रहे हैं। अब रेशियोस डिफर कर रहे हैं तो क्या है, नो सॉल्यूशन। ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, हमने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा, हमने लेंथ नहीं पढ़ा, और हम अभी वापस से एक रिवीजन सीरीज में भी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब अगर मैं बोल रहा हूँ a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, मैं बोला a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है, d1 d2 की वैल्यू 0 है। ये पढ़े थे डिटरमिनेंट में, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पढ़े थे भाई, नहीं याद है तो जाके देखो। तो इसमें a का वैल्यू क्या हो गया, मैट्रिक्स a क्या हो गया, a1 b1 a2 b2, और x का मैट्रिक्स वेरिएबल का क्या हो गया, x y, और b क्या हो गया, b क्या बना, 0 0, है ना, ये 0 है, 0 बना। तो वही बोला होमोजेनियस सिस्टम हैज द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा,
ax इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। अब इसमें दो केस, अगर डेटर्मिनेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ओनली ट्राइवल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर डेटर्मिनेंट 0 है तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एग्जिस्ट इन एडिशन टू ट्राइवल सोल्यूशन। बात समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पॉलिनोमियल मैट्रिसेस। पॉलिनोमियल मैट्रिसेस बहुत सिंपल सा मैट्रिसेस है, ठीक है, कुछ नहीं। पॉलिनोमियल मैट्रिसेस की क्या है, वो सारी प्रॉपर्टी सेम रखता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज की नॉर्मल मैट्रिक्स की तरह रहती है, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है, उसमें वेरिएबल रहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रहता है, आई कैन से। जैसे ये पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 2। हाईएस्ट जो रहेगा अलजेब्रा में, उसमें हाईएस्ट जो पावर रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर मैंने बोल दिया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 1x क्यूब, तो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल मैट्रिसेस ऑफ डिग्री क्या है यहाँ पे 3। तो मैट्रिक्स की डिग्री क्या रहेगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, ठीक है। ऑपरेशंस बताया सेम रहेगा। डिटरमिनेंट जो बनेगा इसको खोलोगे तो भी क्या आएगा, वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। बात समझ आई। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ रहा है, कोई टॉपिक को डिस्कस करना है इन ब्रीफ, तो कमेंट में बताओ, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।